खमा खनीसा, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें हमने सारी जो भी हमारी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट है वो हमने देखी थी कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक हम पढ़े, या फिर मैं कौन से सब्जेक्ट की बुक पढ़ती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जीके फर्स्ट पेपर की। तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आज वाला जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, हमें किस तरह से क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए प्रिपरेशन की। क्योंकि मेरी जो डे 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ, हमारी बुक लिस्ट ये होनी चाहिए। अब जब बुक जो कहते हैं ना कि किताबें जो होता है वो खरीदना आसान होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो किताबें खरीद लेते हैं बहुत सारी, लेकिन वो कहते हैं ना उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आज का जो मेरा वीडियो है इसमें आपको यही बताना चाहूँगी कि हम बुक्स तो लेके आ जाते हैं, या फिर हमारे पास में जो भी मैटर होता है उसको पढ़ना कैसे है, कब हमें पीवाईक्यू लगाने हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस से हमारे वो कहते हैं ना सिलेबस की तैयारी करेंगे या फिर इसकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूँगी आपको निश्चय ही आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिन्होंने भी मेरी पहले बुक लिस्ट वाला मेरा वीडियो देख लिया है, उसके बाद में आज मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर कि हम किस तरह से क्या तैयारी करें। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे कि आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो या फिर जो भी बुक्स आपके पास में है, जीके फर्स्ट पेपर का जो मैटर आपके पास में है, जो बुक लिस्ट आपके पास में है, उनको हमें जानना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा सेकंड ग्रेड का जो पेपर है, जीके फर्स्ट पेपर की भी मैं बात कर रही हूँ, तो उसका हमें सिलेबस हमारी टेबल पर रख लेना है। आप देख रहे होंगे मेरी भी स्टडी टेबल पर हमेशा मेरा सिलेबस रखा रहता है। जो टॉपिक मुझे पढ़ने रहते हैं उनको मैं अपनी स्टडी टेबल पर रखती हूँ। जो बुक मुझे पढ़नी रहती है कि हाँ मुझे ये बुक पढ़नी है, उनको मैं अपनी स्टडी टेबल पर रखती हूँ। इसी तरह से आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी में यही अपनाना है कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमारे स्टडी टेबल पर रख लेना है। मेन सोर्स की ये इस वाली बुक से मुझे पढ़ना है, या फिर एक ऐसी किताब जो आपके पास पहले से है जिसका आप रिवीजन कर चुके हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ इस वाली बुक में जो भी पढ़ूंगा वो मेरे माइंड में स्थिर होती जाएगी, या जो मैं पढ़ूंगी मेरे माइंड में स्थिर होती जाएगी, वो आपको बुक ले लेनी है। और साथ ही में जो भी आपको मोस्ट लाइन लगते हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है। फर्स्ट टाइम तो आपका ऐसा नहीं करना है। जब 2-3 बार आप उस थ्योरी को पढ़ लेते हो उसके बाद में आपको वो कहते हैं ना, कुछ एस्पिरेंट होते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं। और उसके बाद में हमें देखने हैं पीवाईक्यू, फिर उसके बाद में आता है रिवीजन, और फिर उसके बाद में आती है प्रोसेस टेस्ट, है ना हमारा। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। हमारा जो टारगेट होता है ना वो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट है कि हम जो पढ़ा हुआ है उसे याद कैसे रखें, उसे कितना ज़्यादा हम रिविजन करें कि हमें हमारा पढ़ा हुआ याद हो जाए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन की जो पढ़ाई है वो हम कैसे करें, मतलब कहाँ से शुरुआत करें, वो आपको कहना चाह रही हूँ। जैसे मान लो आपके पास में आज सिर्फ 4 घंटे हैं पढ़ने के, 4 घंटे के बाद अलावा आपको टाइम मिलता ही नहीं है कि हाँ बस मुझे 4 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के, तो अब आप उसको डिवाइड करना है। किस तरह से आपको डिवाइड करना है, 1.5 घंटे आपको न्यू टॉपिक पढ़ना है जो आपने आज उठाया है, फिर बाद में वापस से 1.5 घंटे आपको एक और न्यू टॉपिक पढ़ना है जो कि आप न्यू उठा रहे हो। इस तरह से आपके 2 टॉपिक एक दिन में हो जाएंगे। ये मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जिनके पास में 4 घंटे होते हैं, उसके अलावा उनको कोई टाइम नहीं मिलता है। चाहे आप जॉब वगैरह करते हो, चाहे आप घर संभालते हो, घर का काम वगैरह करते हो, या कोई अदर जॉब करते हो, मान लो आपके पास में टाइम सिर्फ 4 घंटे का ही है, ऐसे एस्पिरेंट को मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। सिर्फ 4 घंटे की रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाकर हम सक्सेस हो सकते हैं, हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन हमें इसको कंसिस्टेंसी में लाना होगा, डिसिप्लिन में हमें रहना होगा कि हाँ ये जो 4 घंटे मैं निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ ये मेरे लिए है और मुझे इनको कैसे भी करके कवर करने ही है। तो आपको मैंने 3 घंटे का बता दिया है, 1.5 घंटे करके। उसके बाद में आपको 40-45 मिनट क्या करना है, रिवीजन करना है, और 40 से 45 मिनट आपको उसके पीवाईक्यू देखने हैं। ऐसा आपको रेगुलर करना है। ये स्ट्रेटेजी है 4 घंटे जिनके पास में है वो। और हाँ, एक बात आपको और कहना चाहूंगी, 3 गलतियां जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, 3 गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली है कि हर दूसरे दिन नई बुक खरीदना। हमें हर दूसरे दिन नई बुक नहीं खरीदनी है। हर एक इंसान अलग होता है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, बुक्स अलग होती है, उनके राइटर अलग होते हैं, और हम क्या वो देखकर ही हम बुक्स खरीदते रहते हैं। लेकिन बस आपको यही कहना चाहूंगी, सभी बुक्स अच्छी है, जो आपके पास मैटर है उसी को पढ़ना है, नई बुक नहीं लेके आनी है। जैसे मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है तो आप ये मत सोच लेना कि आप मेरी बताई वाली बुक आप लेके आ जाओ मार्केट से। नहीं, आपके पास जो बुक है ना वो भी बहुत ज्यादा बेटर है। जरूरत है हमें उसे समझने की और उसका अच्छे से रिविजन करने की। तो मेरी बुक जैसे मेरे पास है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। लेकिन आपके पास जो भी बुक
बुक है वो अपने आप में बेस्ट है, इस बात का आप अच्छा ध्यान रखना अच्छे से। दूसरी गलती मैं आपको बता रही हूँ, हमें 3 गलतियां मैंने आपको बताई जो हमें नहीं करनी है। पहली, हमें हर दूसरे दिन बुक लेके नहीं आना है, और एक सिर्फ क्या होता है पढ़ते रहते हैं उनके क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि हाँ हम इन क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि हमें उनके क्वेश्चंस वगैरह भी लगाने हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह भी अटेम्प्ट करने हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में हम उसको रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं कि इस टॉपिक का मैंने 1-2 बार मैंने देख लिया है, अब मैं उसे बाद में कभी रिवीजन करूंगा या रिवीजन करूंगी। ये हमारी 3 गलतियां हैं। अब आज से आपको इनको ध्यान रखना, हमें ये 3 गलतियां नहीं करनी है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक एस्पिरेंट के लिए जिसको चाहिए कि हाँ मैं लाइफ में डिसिप्लिन बनाकर पढ़ सकूं, कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ सकूं, उनको हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। ये सारी बातें जो हमें पढ़ाई करने के दौरान ही ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था पहले वाली बुक्स में कि बुक्स कम रख पहले वाले वीडियो में कि हमें बुक्स कम रखनी है लेकिन रिविजन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। अब मैं आप चाहती हूँ कि हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज हो, 7 डे के लिए चैलेंज हो, वो हमारा चैलेंज शुरू होता है आज से। और आज से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, डे 1 के बारे में आपको आज से मैं 7 दिन का टारगेट बता रही हूँ। ये चैलेंज मैं खुद से भी ले रही हूँ, साथ में मैं ये चाहती हूँ कि ये चैलेंज आप मेरे साथ में करो पूरा। तो आज डे 1 हो चुका है और आज डे 1 से शुरुआत करते हैं हम। आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। हो सकता है मैं 4 टॉपिक एक साथ कवर कर पाऊँ, हो सकता है आप 2 टॉपिक कर पाओ, कोई इंसान 6 टॉपिक कवर कर पा रहे हैं, है ना। इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन आज जो हमारा चैलेंज है ना वो आप अच्छे से सुन लेना कि डे 1 हमें क्या करना है, कुछ टॉपिक्स लेने हैं, साथ में आप चाहे तो उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज हमें डे 1 यही काम करना है। डे 2 के बारे में आप सुन लीजिए, फिर से हमें टॉपिक उठाने हैं, लेकिन हमने जो पहले पढ़ा है डे 1 का वो डे 2 में हमें रिवीजन करना है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए मेरी एक एक बात को, या फिर आप कॉपी में लिख लीजिए कि हमारा 7 दिन का जो चैलेंज है वो हम किस तरह से कर रहे हैं। डे 3 को मैंने बताया है आपको फिर से नया टॉपिक उठाना है और साथ में जो भी हमने पढ़े थे उन सभी के पीवाई के क्वेश्चंस देखने हैं। मैं अभी हो चुके हैं डे 3 तक मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या हम पढ़ेंगे, कैसे क्या इस चैलेंज को पूरा करेंगे। डे 4 में आपको बताऊंगी फिर से नया टॉपिक पढ़ना है, लेकिन जो भी हमने पढ़ा है उसका रिविजन करना है। तो यहाँ पर मैं रिविजन 2 बार हम कर चुके हैं, वो भी कितने, 4 दिनों के अंदर। डे 5 हमें क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं। अब हमें सबके पीवाईक्यू करने हैं, जो भी हमने 4 दिन पढ़ा है उन सभी के पीवाईक्यू, और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप उन सभी का फिर से रिवीजन कर सकते हैं। छठे दिन हमें क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स में जो कि हम पढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, इनमें जो भी हमारे वीक टॉपिक्स रह गए हैं उनको ही हमें कवर करना है। छठे दिन हमें कुछ ऐसा नया नहीं देखना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें आ चुका है, लेकिन एग्जाम में फिर वो क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। तो हमें यही करना है, जो भी डे 4 और 5 तक हमने जो टॉपिक्स देखे हैं उनमें जानना है कि हाँ हमारे कौन से टॉपिक है जो अभी भी वीक हैं, जिनको हम पढ़ तो रखा है हमने लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हुई है उस टॉपिक के प्रति। तो फिर हमें वो सारे काम करने हैं। डे 6 में जितने भी कमजोर टॉपिक है उनको हमें पढ़ लेना है। डे 7 पर हमें क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है 5 दिन 6 दिन सभी का हमें रिविजन करना है, प्लस हमें एक छोटा सा टेस्ट देना है। आपके पास में कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर हो आप उसे निकाल कर दे सकते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसी टॉपिक के टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ये 7 दिन का जो चैलेंज है, आप मुझे कमेंट करके बताना ये चैलेंज आप मेरे साथ में एक्सेप्ट करते हो क्या, क्योंकि हमें इस तरह से क्या होगा, हमारा रिवीजन 3 बार हो जाएगा, साथ में पीवाईक्यू भी हम कर पाएंगे, हमारे कमजोर टॉपिक भी अच्छे होंगे और साथ में हमारा टेस्ट भी हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको ये 7 दिन की स्ट्रेटेजी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे साथ में आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं ये भी। तो फ्रेंड्स कल की जो वीडियो थी उसमें हमने बुक्स की बातें कर ली थी, और आज जो मैंने बताया है आपको बुक्स पढ़ने का तरीका बताया है, हम क्या चैलेंज करने वाले हैं, क्या हम स्ट्रेटेजी रखी ये हमने बताया है। आपका जो 7 डेज चैलेंज है वो आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिनको लग रहा था कि हाँ बुक्स वगैरह बता दी है लेकिन कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, रिवीजन कैसे होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती है, आप सोच रहे होंगे जब पहले मैं वीडियो बनाती थी तो मैं रिवीजन का तरीका अलग बता रही थी, अब मैं अलग बता रही हूँ। हाँ क्योंकि मैंने भी तो एग्जाम देकर सीखा है ना कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है रिवीजन की। तो यहाँ पर हम एक सप्ताह में 3 बार रिवीजन
रिवीजन करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है और कहीं ना कहीं वो हमारी तैयारी के दौरान हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, या फिर हमारी पढ़ने की जो सीक्वेंस है उसको बढ़ाएगा और साथ में हमारी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करेगा। ये वाला जो हम 7 डेज चैलेंज ले रहे हैं, इसमें हमें बस यही करना है, हम टॉपिक भी ले रहे हैं, साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं, टेस्ट भी देंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी है, बहुत सारी बातें हैं जो हम एक साथ कर रहे हैं। अब शुरुआत तो देखो छोटे से ही होगी, क्यों ना, ऐसे तो है नहीं कि हम सभी चीजें एक साथ पढ़ देंगे। अब जैसे मेरा मन करता है मैं 4-5 टॉपिक किसी बुक के एक साथ पढ़ डालूं, तो हाँ ऐसा भी कर सकते हो। टॉपिक्स पढ़ना आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उन सभी का रिवीजन 7 दिन के दौरान करना, ये सभी आप पर डिपेंड करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल लेकर आने वाली हूं मैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।